नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं मनीष शर्मा आपके साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप सातवां अजूबा मानकर देखने जाते हैं, उसकी असली पहचान दशकों से आपसे छुपाई गई है। क्या ताज वाकई शाहजहां ने बनवाया था या वो सिर्फ एक कब्जा था? आज इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर बंद रखा जाता है। इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, लेकिन कई शोधकर्ता एक अलग ही कहानी बताते हैं। दावा है कि यह 12वीं सदी में राजा परमल द्वारा बनवाया गया था, और वो भी ये एक मंदिर था, शिव मंदिर, जिसे तेजो महल के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर बाद में जयपुर के राजा मान सिंह और फिर राजा जय सिंह के संरक्षण में रहा। कहा जाता है कि जब मुमताज की मृत्यु हुई तो शाहजहां की नजर इस आलीशान इमारत पर पड़ी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार शाहजहां ने राजा जय सिंह से यह बनी बनाई इमारत ली और बदले में उन्हें 4 दूसरी हवेलियां दी थी। सवाल ये है कि अगर यह नया निर्माण था तो पुराने दस्तावेजों में इमारत के बदले हवेली देने का जिक्र क्यों है? ताजमहल के ठीक बगल में बसी एक पुरानी बस्ती है, ताजगंज। यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवार आज भी गर्व से कहते हैं कि वे उन्हीं 20,000 कारीगरों के वंशज हैं जिन्होंने इस पर काम किया था। इनके पास पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं, लेकिन उनमें कहीं भी हाथ कटने का जिक्र नहीं मिलता। वे कहते हैं कि शाहजहां ने उनके पूर्वजों को ताम्र वजीफा दिया था, तो फिर हाथ काटने की डरावनी कहानी कहां से है? क्या यह सिर्फ ताज की भव्यता को रहस्यमय बनाने के लिए फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था? अब बात करते हैं उस दौर की इंजीनियरिंग की। बिना किसी क्रेन के जमीनों से सैकड़ों फीट ऊपर टनों वजनी संगमरमर पत्थर कैसे ले जाए गए थे? इसके पीछे एक अद्भुत तकनीक थी। कहा जाता है कि भारी पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए मिट्टी का एक 15 किलोमीटर लंबा ढलान यानी कि रैंप बनाया गया था। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गई, ये ढलान भी बढ़ती गई। निर्माण पूरा होने के बाद हजारों मजदूरों ने दिन रात करके उस मिट्टी को हटाया। आज भी ताज के नीचे 22 ऐसे कमरे हैं जो सील बंद है। कई लोगों का मानना है कि इन कमरों के भीतर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया से छिपाकर रखा गया है। सच्चाई अक्सर उतनी सरल नहीं होती जितनी किताबों में लिखी जाती है। राजाओं के समझौते से लेकर ताजगंज की ताज गलियों तक और सील बंद कमरों से लेकर मिट्टी के उस विशाल रैंप तक, ताजमहल का हर पत्थर एक नया सवाल खड़ा करता है। शायद जिस दिन वो 22 कमरे खुलेंगे, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा राज सामने आएगा। तब तक ताज एक अनसुलझी पहेली ही रहेगी।